चलिए करते हैं आगे। स्वीप कमांड मैंने आपको करवाया था, अब हम एडवांस मॉडलिंग में आ गए हैं। अब हमारा पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट होने वाला है, तो स्वीप कम इस पर करेंगे आज कमांड। जब आप यहाँ से ये लेते हैं तो आप देखो स्वीप कमांड जो है एक्टिव नहीं है ना, इनएक्टिव है। कारण क्योंकि अभी हमने कोई कंडीशन पूरी नहीं करी इसकी। हमने क्या किया कि यहाँ पे जाके स्केच में गए और स्केच बनाया। सबसे पहले तो मैंने फ्रंट वाला ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके एक स्केच बना दिया। ये जो मैंने बनाया एक सेंटर रेक्टेंगल बना दिया, ये देखो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से स्केच दिया। अब के बाद टॉप प्लेन सिलेक्ट करा, तो टॉप प्लेन में जाहिर सी बात है वो तो हमें ऐसे दिखाई देगा। मैंने इसको लेके यहाँ पर भी एक और बना दिया स्केच। यहाँ पर जो मैंने स्केच बनाया ये हमने ओपन बनाया, तो पहला जो बनाया था वो क्लोज था और जो बाद में बनाया वो ओपन था। कुछ इस तरह से हमारे सामने है। आप देखो स्वीप कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जब हम स्वीप कमांड देते हैं तो इसको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक प्रोफाइल और एक पाथ। प्रोफाइल जो है वो हमने इसमें सिलेक्ट करा क्लोज, देखो हमेशा क्लोज प्रोफाइल लेना पड़ेगा हमें। ये मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया और इसने पाथ आपसे कहा तो हमने पाथ ही सिलेक्ट कर लिया। आपने देखा इसने उसी के अलाउंग इसको ले जाके लगा दिया। कोई भी चीज़ हमें बनानी हो, मान लो कोई पाइपलाइन है तो एक प्रोफाइल और एक पाथ, पूरी पाइपलाइन बन जाएगी, है ना। और अगर हमें कोई वैसे जैसी भी आपकी पाथ की शेप होगी, सीधी है अगर टेढ़ी मेढ़ी है, जैसी भी शेप होगी, आर्क की शेप में होगा तो राउंड बन जाएगा। यहाँ से हमने ऑप्शन में क्या किया कि चेंज करा, फॉलो पाथ की जगह मैंने ले लिया कीप नॉर्मल कांस्टेंट। पहले आपने देखा था कि ये वाला फेस और ये वाला फेस जब हमने लिया था तो 90 डिग्री का एंगल बनता दिखाई दे रहा था दोनों के बीच में, इसके और इसके। लेकिन अब जब हमने यहाँ से नॉर्मल कांस्टेंट लिए तो ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हो गए, आगे से पॉइंटेड हो गया। इसे हम नॉर्मल कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं ट्विस्ट अलोंग द पाथ, तो इसमें क्या होगा कि आप एक ट्विस्टिंग एंगल दे सकते हैं। जो भी आपने एंगल दिया, देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये आगे से हमने मरोड़ना शुरू कर दिया इसको। जब मैं इसको 90 डिग्री के एंगल पे लेकर आया तो आप देखो यहाँ से लगभग ये देखो इसको और इसको 90 डिग्री का एंगल बनता नजर आ रहा है दोनों के बीच में। अगर तो आपको थोड़ा मरोड़ना है फिर तो आप एंगल पे रखो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मरोड़ना है तो आप टर्न्स पे कर लो। टर्न्स पे क्या है, 0.25 था, मैंने 1.25 किया तो देखो ये पूरा 360 डिग्री घूम गया। एक टर्न में 360 डिग्री घूम जाता है। ये देखो हमने ये नज़र आ रहा है, मैंने इसको ओके करा तो ये ऐसे आ गया बन के। जिस तरह से ट्विस्टेड वो स्टील होता है ना, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वैसा कुछ बनकर आ गया। अगर आपने इसको यहाँ पर ट्विस्ट अलोंग द पाथ विद नॉर्मल कांस्टेंट रखा होता तो ये आगे से आपको ऐसे फ्लैट नजर आता, आगे से आपको ऐसा फ्लैट नजर आता। हेलो, अच्छा एक मिनट, एक मिनट। जो दिल्ली जाती है देख आगे तो कहीं दिल्ली और वो देखो उस तरफ देखो मैंने जब थोड़ा पेस के दिल्ली इसके भी और ऐसे रूम में थोड़ी दिन आकर लूँगा तो वो तो 3-4 बजे करूँगा उसको लूँगा 6 बजे ना। हाँ ऐसे करके और तुम एकदम आ जाओ मत पड़ा यार। हाँ सॉरी उसके बाद सीखे तो आ गया तो दिया नहीं पर ट्राई कर लीजिए तो मेरे पास से खूबसूरत लग जाते हैं जो उसके लिए आना ऐसे दे पैसा वहाँ मिल वहाँ पर बैठा दिया तो वो करते हैं। ये तो हमने देखी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो हमने फिर क्या किया, स्केच में गए और यहाँ से मैंने टॉप प्लेन सिलेक्ट करा।
बैठो बैठो, चेयर का फ्लैप ऊपर कर लो, वहां बैठो या यहाँ बैठो, जहाँ बैठना बैठो। ये भी आपके बैच के हैं क्या? आपको सारे जानते हैं, क्या बात है, इलेक्शन में खड़े हो जाओ आप तो। अच्छा इधर देखो, हम कमांड कर रहे हैं स्वीप का। मैंने आपको पहले ऑप्शन में दिखाया कि हम जो स्वीप हमने किया था उसमें हमारा क्लोज पाथ था और ओपन प्रोफाइल था। अब की बार मैंने ये बनाया टॉप में, और इसको बनाने के बाद ये तो मैंने स्केच टॉप में बनाया, फिर दोबारा से दूसरा जो मैं बना रहा हूँ ये मैंने बनाया फ्रंट में, ये देखिए तो है। और इसमें फ्रंट में अब मैं जो तैयार करने जा रहा हूँ वो है इसका प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पर ये शेप बनाई इसमें, देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी टिपिकल प्रोफाइल हो सकता है, ये मैं बना रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने बना दिया। अब आप ये देखिए हमारे पास दो यहाँ पे स्केच हैं, एक है क्लोज और ये दोनों क्लोज हैं आपकी बारी। हमने यहाँ से ऑप्शन लिया स्केच का, यहाँ से स्वीप। स्वीप लेने के बाद इसने जब आपसे कहा प्रोफाइल सिलेक्ट करो तो हमने प्रोफाइल में ये लिया, और जब इसने पाथ पूछा तो हमने ये जो सिलेक्ट करा पिंक कलर में पाथ था। आपने देखा एकदम से ये कन्वर्ट होकर इस शेप में आ गया, ये देखिए निकल कर ऐसे शेप में बनकर आ गए। बेसिकली इसने क्या किया, वही जो हमने बनाया था प्रोफाइल उसको ओवरऑल सब तरह से घुमा दिया। अगर मैं इसका सेक्शन काट के देखूँ तो आपको रेड कलर में सेक्शन नज़र आ रहा है इसका, ये वही शेप है जो हमने बनाई थी, उसी को ओवरऑल इसने बनाया। ये देखो ये ऐसे भी यही दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो इस तरह की जो टिपिकल शेप्स होती है हम स्वीप से बनाते हैं। यहाँ पे देखा हमारा क्लोज पाथ था और क्लोज प्रोफाइल था। ये अदरवाइज ये कॉर्नर्स जो आप देख रहे हो, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये वाले कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉर्नर्स को बनाना आसान नहीं है, ये सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ बनती है यहाँ पे ना, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये स्वीप बताया उसी तरह से हम कट स्वीप भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास स्वीप कट का भी ऑप्शन है, मगर ये ऑप्शन इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप कट तब कर पाओगे जब कोई फीचर बना होगा। फीचर बना ही नहीं था, हमने यहाँ से एक्सट्रूड लिया और एक फीचर मैंने पहले बना दिया, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। कोई भी होना चाहिए फीचर, पर फीचर बनाना तो पड़ेगा। ये बना दिया मैंने, और इसको लेके ये, अब जब इसने मुझसे हाइट पूछी, ये देखो इसने जब हमसे हाइट पूछी तो मैंने यहाँ से सीधा वर्टेक्स अप टू द वर्टेक्स का ऑप्शन लिया। मुझे नहीं पता था ये कहाँ तक है ये, लेकिन यहाँ तक लिया मैंने, अपने आप उसने वर्टेक्स तक हाइट को उठा दिया और ओके कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास फीचर बन चुका है तो अब हम इसमें कट लगा सकते हैं। देखो स्वीप कट का ऑप्शन काम करने लगा, पहले नहीं कर रहा था। ये जब आपने दिया तो इससे ठीक उसी तरीके से यहाँ पूछा कि प्रोफाइल सेलेक्ट करो, हमने प्रोफाइल लिया। इसने कहा पाथ सेलेक्ट करो, हमने पाथ सेलेक्ट करा और मैंने इसको ओके करा। तो अब की बार आप देखेंगे कि इसने हमें ये कट करके ही दे दिया। ये देखो आप, अगर मैं सेक्शन काट के दिखाऊं तो ये उतना हिस्सा, पिछली बार ये सब हमारा हिस्सा बना था, सॉलिड बना था, और अब उतना हिस्सा कट हो गया बिकॉज हमने इस पर कट जो लगाया है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने वहाँ अप्लाई किया था उसी तरीके से हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने दूसरी कंडीशन देखी। पहली कंडीशन क्लोज प्रोफाइल ओपन पाथ, दूसरी कंडीशन क्लोज प्रोफाइल क्लोज पाथ। अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम गाइड कर्व का यूज़ करेंगे। गाइड कर्व का, तो आप देखो जब ये कमांड देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन गाइड कर्व का भी है, इसको यूज़ करना करके देखते हैं। मैंने इसको रोल बैक कर दिया रोल बैक इसको मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर से हम गए स्केच में गए और तो मैंने यहाँ से टॉप व्यू ले लिया इसमें बनाने के लिए। हमने यहाँ से टॉप प्लेन को सिलेक्ट करा और इसके ऊपर जाकर हमने स्केच बनाया। ये देखो मैंने ये शेप बना ली, यहाँ पे एक इलिप्टिकल शेप,
फिर उसके बाद में एक स्केच हमने और बनाया, ये मैंने फ्रंट प्लेन में लिया, यहाँ पर मैंने ये इसको एक लाइन लगा के फ्रंट प्लेन में ये लगा दिया। 2 स्केच हो गए हमारे अभी तक, एग्जिट कर दिया। फिर दोबारा से हमने स्केच बनाया, ठीक है। देखो अभी इस कंडीशन में अगर हम इसको स्वीप करेंगे, प्रोफाइल और पाथ, तो इस सिंपल ऐसी शेप बनाने का एक्सट्रूड जैसा रिजल्ट देगा। हम इसमें गाइड कर्व का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको गाइड कर्व लगानी भी तो पड़ेगी। हमने क्या किया, फिर से कोई फ्लैट प्लेन सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ स्केच बनाया, शेप बनाई, ये हमने यहाँ पे एक ऐसी शेप बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये मैंने शेप बना दी। इस वाली जो मैंने अभी कर्व बनाई है, इसको हम एक गाइड कर्व की तरह यूज़ करेंगे। आप देखो हमने कमांड दिया, फिर से स्वीप का, प्रोफाइल सेलेक्ट करा, ये पाथ सेलेक्ट करा, ये यहाँ से हमने गाइड कर्व को एक्टिवेट करा और इसे गाइड कर्व में सिलेक्ट करा। जैसे आपने गाइड कर्व में सिलेक्ट करा, आपने देखा ये शेप ऐसे बनकर आ गई। जिस तरह से शैम्पू की बोतल होती है, ऑयल की बोतल होती है, कुछ वैसी सी शेप दिखाई दे रही है। हालांकि वो तो ऊपर से राउंड होती है, ये भी इलिप्टिकल है, वो हम इसको डेवलप करेंगे। अभी देखो यहाँ लिखा भी हुआ है गाइड कर्व, इसे हमने गाइड कर्व की तरह यूज़ किया। अभी मैंने एक गाइड कर्व ली थी, मैंने फिर क्या किया, दोबारा से राइट प्लेन सिलेक्ट करा और इस पर भी जाके मैंने एक गाइड कर्व और बना दी। ये देखो आप, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। कोई लाइन यूज़ करें, आर्क यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। देखिए, तो गाइड कर्व 1 और गाइड कर्व 2, इन 2 हमने गाइड कर्व इसमें लगा दी। कमांड स्वीप दिया, प्रोफाइल, पाथ, गाइड कर्व 1, ये रिजल्ट था। 2, इसको कंबाइन करते हुए आपने देखा कि दोनों तरफ से मैच करती हुई आ रही है। ये देखो कितनी टिपिकल शेप बन गई है। ये बहुत आसान शेप नहीं है, बहुत टिपिकल शेप बनकर आई है हमारे पास। मैंने इसको ओके करा तो आप देखो ये शेप बनकर आई। जिस तरह से कार के अंदर में गियर होता है ना, गियर के ऊपर जो वो होता है नॉब, गियर नॉब, वो भी ऐसा होता है। या मान लो हैंड ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक के ऊपर जो आप पकड़ते हो, ग्रिप करते हो, वो चीज़ ऐसी शेप में ही होती है। तो आप देखो इस तरह की टिपिकल शेप्स को बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं स्वीप का। जैसे मैंने आपको इस पर लिखाया, सेम स्वीप कट पे भी वैसे ही काम करेगा। तो बात वही है, मुझे फिर से एक फीचर को तो बनाना पड़ेगा, तभी हम कट कर पाएंगे। मैंने दोबारा से यहाँ पे जाके एक फीचर बना दिया, और हाइट जब इसने पूछी तो मैंने अप टू द वर्टेक्स लेते हुए जो भी मुझे हाइट इस पर मिली, मैंने वो हाइट टॉप वाली सिलेक्ट कर ली। तो ये अपने आप वहाँ तक ले गया इसको। फिर से वही कट लगा रहा था मैं, स्वीप कट का ऑप्शन लिया हमने, प्रोफाइल सेलेक्ट करा, पाथ सिलेक्ट करा, और गाइड कर्व में जाने के बाद हमने फर्स्ट गाइड कर्व इसे और सेकंड गाइड कर्व इसे ले लिया। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो आप देखोगे कि सेक्शन काट के अगर मैं आपको उसको दिखाऊं तो ये बीच में से वैसा ही हिस्सा कट कर आ गया। ये एक तरीके से इसका मोल्ड बन गया है ना, जैसे कैविटी क्रिएट कर दी हमने इसके अंदर में, इसका मोल्ड बन गया। पहले जितना डेवलप हो रहा था उतना हिस्सा इसमें से कटता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कट ऑप्शन में हमेशा आपको उसका ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा, उसमें मटेरियल बनता है और इसमें मटेरियल कटता है। ठीक है, तो ये आपका कमांड स्वीप का था। जो मैंने आपको हेलिकल स्वीप कराया था, देखो मैंने यहाँ से एक नई फाइल की शुरुआत करी। जो आपको स्प्रिंग बनाना सिखाया था वो भी मैंने ऐसे किया था, है ना। मैंने क्या किया कि यहाँ से टॉप लेन लिया, टॉप लेन में जाके एक सर्कल बना दी, क्योंकि हेलिकल बनाने के लिए ये बनाना ज़रूरी है। इसका मैंने रेडियस दे दिया 25 का, ये देखो एग्जिट कर दिया। और उसके बाद में हमने यहाँ से कर्व में से ले लिया हेलिक्स एंड स्पाइरल। जैसे आपने लिया तो देखो हमें ये दिखाई दे गया स्प्रिंग बनता हुआ। ये देखो मैंने इसको टेपर एंगल दे दिया तो ये भी देखो, ये देखो, है ना। इसकी जो पिच है फिलहाल 50 mm पे सेट है, ये बन गया। ये जो हमने बनाया इसे हम जो स्वीप कमांड में पाथ की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके बाद क्या किया, देखिए ये सब आपको मैं सिखा चुका हूँ। प्लेन बनाया हमने और इसको सिलेक्ट करा, एंड पॉइंट को सिलेक्ट करा। यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन क्रिएट होके आ गया इसके एंड पॉइंट पे।
यहाँ पे जाके अपने स्केच बनाया ये, और यहाँ पे जो मर्जी शेप आप बनाना चाहो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे जाके ये शेप ले ली। आपको इस बात का ध्यान रखना है प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए, ये नहीं कि इतना बड़ा बना दो, वो ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ मैच कर सके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साइज में छोटा ही लिया। अच्छा, जब आप इसको बनाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये देखिए सेंटर पॉइंट ना इसके साथ अभी ऐसे लग तो रहा है मैच है, लेकिन मैच है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ इसको पियर्स करना पड़ेगा। अभी इसका सही पॉइंट इसने पकड़ लिया। प्लेन की विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं, प्लेन दिखाई देना बंद। हमने यहाँ से स्वीप कमांड सेलेक्ट करा, ये हमने ले लिया प्रोफाइल, और ये हमने ले लिया इसका पाथ। ठीक है, अगर हमारे पैरामीटर्स में कोई गड़बड़ होगी तो ये देखो इस तरह से दिखा देगा आपको, जैसे अभी इसमें रिजल्ट नहीं बनकर आ पाया, दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग विद द पैरामीटर्स। तो मैंने क्या किया, हेलिक्स में एडिटिंग करी, इसकी पिच को बढ़ा के देखते हैं, मे बी या तो पिच में कोई गड़बड़ है या हमारे स्केच में कोई गड़बड़ है, अभी पता चल जाएगा। ये हमने बनाया इसको, और हमने ये तो मैच कर ही लिया था इसका, फिर से स्वीप दिया, सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करा, नहीं बन पाया। अब मैंने इसमें से क्या किया, नीचे वाले पे प्लेन बना देते हैं। देखिए नॉर्मल पे नीचे वाले बनाया, और ये आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट और ये कंट्रोल प्रोफाइल एंड पाथ, ये देखो ये शेप बनता है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे जो बनाई थी वो कर्व, उसको हमने पाथ की तरह यूज़ किया। तो अब तक जो मैंने कर्व में आपको जो भी कुछ सिखाया, उन सभी कर्व को हम पाथ की तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहले इसको सीखा था। तो ये इम्पोर्टेंट कमांड है स्वीप का, इसको आप करके देखो, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कुछ नया बताऊंगा, ठीक है। अब आप इसमें आसानी से बना पाओगे, स्प्रिंग या थ्रेड जो बना रहे थे वो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। देख लो इसको प्रैक्टिस करके। इसके अंदर कट ठीक है सर। क्या अंदर का, इसके अंदर कट हो जाता है, जैसे स्प्रिंग बनाए इसके अंदर कट हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन उसकी आती है ना, थीम की ऑप्शन आती है कट